श्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा यत्को किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा यत्को किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा यत्को किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से 9वें अध्ययन की विनय समाधि के अंतर्गत वर्णन सुन रहे हैं। आशातना से कैसे शिष्य की हानि होती है और कैसे वह दुर्गति का कारण बन जाता है। 6 गाथाओं में हमने चर्चा की। आगे 7वीं गाथा में सियाहू से पावयम नो डहिजा आसी विसोवा कुवियो न भखे सिया विषम हलाहलम न मारे न आवी मुखो गुरु हिलनाए। सिया ने कदाचित कोई ऐसी घटना घट जाए, वह पावयम प्रचंड अग्नि हु निश्चय ही नो डहिजा दहन न करे। किसी के पास ऐसी मंत्र शक्ति हो, ताकत हो कि वो अग्नि के ऊपर पांव रखकर पे भी उसके पांव न जले। अथवा कुयो कुपित हुआ आशी सर्प न बखे नहीं काटे। भी इसी प्रकार सिया कदाचित से वह हलाहल नाम का तीव्र विष भी खाया हुआ न मारे, किंतु गुरु हिलनाए, गुरु की हिलना से न आवी मुखो, मोक्ष कभी नहीं पाता होता। यानी जो उपमाएं देकर के बताई पूर्व सूत्र में कि अग्नि पे जलते हुए अंगारे के ऊपर कोई पांव रखेगा तो निश्चित उसके पांव जलते हैं। कदाचित कोई चमत्कार घट जाए और उसके पांव न जले, कभी छेड़ा हुआ सांप भी न काटे, बच जाए। ये सब बातें संभव है। किसी ने विष खाया और संयोग ऐसा बना, उदय कर्म उसका बाकी है और कोई न कोई इसको विष उतारने वाला भी मिल जाए और वो बच जाए। लेकिन गुरुओं की जो आशाधना करता है वह कभी भी मोक्ष नहीं जा पाता, यानी मार्ग को ही बंद कर देता है। जिस मार्ग को कितनी तपस्या से, कितनी आराधना से, कितनी जन्मों जन्मों की तपस्या से जिसने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया, लेकिन एक छोटी सी गलती करके वो अपने मोक्ष मार्ग को बंद कर देता है। ये सब से बच सकते हो, लेकिन गुरु की हिलना करने वाला का नहीं बच पाता है। इस काव्य में विषय में विशेषता दिखलाई है। कदाचित अपक्रमण की हुई प्रचंड अग्नि भी भस्म न करे,
छेड़ा हुआ क्रुद्ध सर्प भी न काटे, खाया हुआ हलाहल विष भी न मारे। ये सब बातें असंभव भी संभव हो सकती है, परंतु गुरु की आशा न करने वाले दुर्बुद्धि शिष्य को मोक्ष संभव नहीं हो सकता। कदाचित मंत्र आदि के प्रतिबंध से पूर्वक जलती हुई अग्नि भी पांव को भस्म न कर सके। अब देखते हैं ना, कई बार जादूगरों के कार्यक्रम में जलती हुई आग के ऊपर लोग चल करके निकलते हैं ना। कदाचित मंत्र आदि के बल से कुपित हुआ पूर्वोक्त सर्प किसी प्रकार की क्षति न पहुंचा सके। इसी प्रकार मंत्र आदि के योग से हलाहल नामक भयंकर विष भी खाया हुआ मारक न हो सके, परंतु गुरुओं की असाधना की हुई उसके अशुभ फल भोगे बिना कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। यानी जो हिलना किए उसके कर्म को भोगना ही पड़ेगा। सांसारिक दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता, अर्थात सांसारिक दुखों से कारण यह कि असाधना संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। असाधना है क्या, समझो। संसार का परिभ्रमण हम 4 गति में कर रहे हैं, तो उसका मूल कारण क्या है? असाधना। कभी माता पिता की असाधना करते हैं, कभी गुरुजनों की असाधना करते हैं। अभी ना माता पिता का हमारे सबसे पहले गुरु कौन है? अब देखो, बचपन से अभी तक हमने माता पिता की कितनी अवहेलना करी, कितना उनका अपमान किया। पढ़ते ना, भारतीय संस्कृति में पहला प्रार्थना में पढ़ते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। हमेशा भगवान कहते हैं हम तो तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले गुरु कौन है? अब माता पिता की हम अवहेलना कितनी करते हैं, और कभी उसकी आलोचना भी करते हैं कि मेरे से गलती हुई। पकड़े गए, दंडित हो गए, तो वहां पे अपनी बात को निकलने के लिए झूठ बोल के किसी तरह से निकल जाते हैं, पर अवहेलना की, उसकी असाधना का प्रतिक्रमण, आलोचना भी नहीं करते हैं। उससे उनका माता पिता का और गुरुओं का नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? हमारी प्रगति रुक रही है और हम 4 गति के चक्रव्यूह में घूम रहे हैं। ये स्वाध्याय हमारे को आईना दिखा रहा है कि हम कैसे कैसे गलतियां करते हैं, कर रहे हैं और आगे करते चले जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान श्रावक, बड़े बड़े विद्वान साधु जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, वे किस प्रकार आचार्य की, गुरु की अवहेलना कर जाते हैं, जिनवानी की अवहेलना कर जाते हैं। सूत्रकार के इस कथन का सारांश इतना है कि किसी औषधि द्वारा, मंत्र आदि द्वारा अग्नि पदार्थ विपर्य किए जा सकते हैं, परंतु गुरुओं की असाधना की हुई कभी विपर्य नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी हो, वह तो अपना फल अवश्य देगी। अब सूत्रकार पर्वत भेदन आदि की उपमा देकर गुरु श्री की असाधना करने का निषेध करते हैं। अब कहते हैं असाधना क्यों नहीं करनी चाहिए। अगली गाथा में, जो पवयम शीर्षा भित्तु मिच्छे, सुत्तम वा सिंहम, पड़ी बोह इज्जा, जो वा दये सत्ती अग्गे, पहारम ऐसो मासायणया गुरुणम। जो कोई पुरुष पवयम पर्वत को शीर्षा, सिर से भित्तु फोड़ने की इच्छा करे, यानी आप में इतनी ताकत है कि पर्वत को हम सिर से फोड़ देंगे, फोड़ सकते हो? तो कोई पुरुष सुत्तम सोते हुए सिंह, सिंह को पड़ी बोई या प्रतिबोधित करे, सिंह सोया हुआ है उसको जगाए, उसको लात मारे, या जो कोई शक्ति अग्गे, शक्ति की धारा पर पहारम, हाथ पैर आदि का प्रहार दे मारे, ऐसो मासो, यही सब उपमाएं गुरुणम, गुरुओं की आसाधना या असाधना से जाननी चाहिए। जो मदांध शिष्य गुरुजनों की आसाधना करता है, वह कठिन पर्वत को मस्तक की टक्कर से फोड़ना चाहता है। शब्द आया मदांध। कल भगवान ने आपको बताया था मद, 8 प्रकार के मद। मदांध का अर्थ क्या हुआ बताओ? मद में अंधा, मद धन अंधा, और मिलके क्या हो गया? संधि करो यहाँ, मदांध, है ना। मद में अंधा, मद में व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। जैसे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं देखता, उससे उसी मद में अंधा हो जाता है, उसको दिखता ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं है, और उस समय में वो क्या करता है? गुरुजनों की आसाधना करता है। वह कठिन पर्वत, कैसा काम कर रहा है वो?
मद में अंधा होकर के गुरुजनों की आशातना करके कैसा काम कर रहा है ये बता रहे हैं कि वह कठिन पर्वत को मस्तक की टक्कर से फोड़ना चाहता है। ऐसा कठोर पर्वत है जो सामान्य मिट्टी वाला पर्वत नहीं, पत्थरों का पर्वत जो बारूदों से भी नहीं फूटता है, ऐसे कठिन पत्थर को वह मस्तक की टक्कर से फोड़ना चाहता है। सोते हुए सिंह को जगाता है। सिंह सोया हुआ है और आप उसको छेड़ रहे हो और उसको जगा रहे हो, तो नुकसान किसका होगा? कहते ना, इसने सोए हुए सिंह को छेड़ दिया, कहावत है ना। कोई व्यक्ति आराम से जी रहा है, चल रहा है, और आप जाके उसको छेड़छाड़ करोगे तो फिर वो क्रोधित हो जाएगा। तथा शक्ति को की तीक्ष्ण धार पर अपने हाथ पैर का प्रहार करता है। जैसे पर्वत के तोपों के सर्वसंहारी विशाल गोलों की वर्षा भी क्षत विक्षत नहीं कर सकती जिस पर्वत पर, उसी पर्वत को स्वयं टक्कर मार मार कर चकनाचूर करना चाहता है, वह मूर्ख है, क्योंकि उसके अपना सिर टकराकर खंड खंड हो जाता है और पर्वत को कुछ नुकसान नहीं होता। सिर किसका फूटता है? जो पर्वत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वही टकरा के खत्म हो जाता है। जिस सिंह का दर्शन मात्र से प्राणों को कंपा देता है, शेर देखते ही लोग कंपित हो जाते हैं, उस सोते हुए केसरी को जो निरअस्त्र पुरुष लात मारकर जगाता है। निरअस्त्र, यहाँ पे भी संधि है, निरअस्त्र है ना, हाथों में अस्त्र नहीं है और उसको लात मार के जगा रहा है, तो क्या होगा? मरेगा वहां पे। वह मूर्ख है, क्योंकि उसके सिंह को तो कुछ हानि नहीं होगी, प्रत्युत हानि उसी की है। वह भी अपने जीवन का हाथ धोकर काल के मुख में जा पड़ता है। जिस शक्ति की धारा जरा सी भी लगी हुई शरीर से रक्त धारा बहा देती है, उसी शक्ति की धारा को पाद प्रहार एवं मुष्टि प्रहार करके तोड़ता है, वह निश्चय ही महामूर्ख है, क्योंकि इससे शक्ति की धारा खंडित नहीं होती, प्रत्युत प्रहार करने वाले के हाथ पैर कट जाते हैं। एवं जिस तरह उपरोक्त तीनों काम करने वाले मूर्ख हैं और अपने कर्मों से दुख पाते हैं, तीनों काम करने वाले मूर्ख हैं और अपने कर्मों से दुख पाते हैं, उसी प्रकार जो दुर्मति शिष्य अभिमान से आचार्य की ये न केन प्रकार आशातना करता है। अब जो भी देख लो, आज पंचमारे में आप देख रहे हो, जो भी किसी पदवीधारी की, आचार्य की, युवाचार्य की आशातना कर रहे हैं, वो किसके कारण कर रहे हैं? अभिमान के कारण, कि मैं रह गया और इसको दे दिया पद, ये मेरे को क्या समझते हैं, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतनी बड़ी दीक्षा वाला, मैं ऐसा, और अवहेलना करके क्या कर रहे हैं? एक तरफ धर्मगुरु है, खूब बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, सभाओं में लाइनें लग रही है, और दूसरी तरफ ऐसे कर्म मान रहे हैं, समझते ना आप? और वहां वो कैसे कर्म कर रहे हैं, आगे की 3 उपमा से समझ लो। और वो किसका नुकसान कर रहे हो? पदवीधारी संत का नुकसान नहीं कर रहे। पदवीधारी का विरोध क्यों हो रहा है? उसका कोई भूतकाल का ऐसा कर्म बाकी है, तो वो निमित्त बन रहा है। वो तो अंदर से उस निमित्त को निर्दोष मान करके अपने कर्म काट लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो जो दुर्बुद्धि शिष्य है या दुर्बुद्धि साधु है, जो अभिमान में आकर के, मद में अंधा होकर के अवहेलना और आशातना कर रहा है, वो खुद का नुकसान करके अपने मोक्ष मार्ग में रोड़े खड़ा कर रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो उसकी यहाँ पे उपमा दी कि वह सब मूर्ख शिरोमणियों का शिरोमणि है। उधर 3 को हाथ लगाने वाले को मूर्ख कहते हैं, सोए हुए शेर को जगाना, शक्ति धारा के ऊपर पांव मारना, है ना, और पर्वत को टक्कर मारना को मूर्ख कहा, और गुरुओं की आशातना करना मूर्ख को मूर्ख शिरोमणि कह दिया। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने देखो भाषा कितनी ऊंची की, मूर्ख शिरोमणि। सबको शिरोमणि बनने का शौक है ना। वह इस लोक और परलोक दोनों में, इस लोक में भी अब आशातना करने वाला इस लोक में और परलोक में दुखी होता है। इस लोक में चारों तरफ उसकी निंदा होती। देखो, जो भी संघ में आचार्य की, युवाचार्य की, बड़े संतों की, गुरुजनों की, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, जो आपको ऊपर उठा रहे हैं, उनकी जो अविनय आशातना कर रहा है, उसकी लोक में यानी जहां रह रहा है वहां पे भी उसकी निंदा होती है।
इस लोक को भी बिगाड़ता है और परलोक में आगे उसका मोक्ष मार्ग बंद हो जाता है तो परलोक में भी दुखी होता है, अति महान दुख पाता है। उसके उपार्जित संयम कर्म का सब निष्फल हो जाते हैं। उसने उपार्जित जितनी क्रिया करके, जितना तप करके जो संयम का फल पाने वाला था, वो सारा फल उसका निष्फल हो जाता है और मोक्ष नहीं मिल पाता है। हम सारी तपस्या, आराधना, संयम, शास्त्र पठन पाठन किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए कर रहे हैं। और इस आत्मा के ऊपर लगे कर्मों को क्षय करके हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएं। लेकिन ये इस तरह की गलतियां करके, इसीलिए 10वें कालिक के 8वें अध्ययन में शिष्य को सारी बातें आचार्य स्वयंभव ने अपने मयंक को, शिष्य को बता दिया कि कोई ऐसी गलती ना करना तो ऊंचे उठते उठते नीचे गिर जाओ, जिस लक्ष्य के लिए बैठे हो। और उसके माध्यम से हम सभी को कहा, 10वें कालिक में अनेकों बार पढ़ा चुका हूं, पर हर बार इसमें से कुछ ना कुछ नई दिशा मिलती है। अभी ये स्वाध्याय करा नहीं रहे, खुद कर रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है कि एक एक गाथा पे चिंतन करते जाओ तो गहरे में प्रवेश करते जाओ। महान दुख पाता है, उसके उपार्जित संयम कर्म निष्फल हो जाते हैं और मोक्ष नहीं मिल पाता। अब सूत्र का दृष्टांत और दृष्टांतिक के महान अंतर बतलाते हैं। सियाहू सीसेन गिरिम्पी बिंदे सियाहू सीहो कुवियो न बक्के सियान बिंदिज व सत्यगम न आवी मुखो गुरु ही लनाए। सिया कदाचित हूँ निश्चय ही कोई सीसेन सिर से गिरम्पी पर्वत को भी भेदन कर दे। सिया कदाचित कुबियो कुपित व सिंह भी निश्चय ही न बक्के भक्षण न करे। सिया कदाचित सत्य अज्ञे प्रहार की हुई शक्ति की धारा भी न बिंदिज अस्तादि को खंडित न करे। ये सब बातें कदाचित हो भी सकती है अपवाद रूप में, किंतु न आवी मुख को गुरु हिलनाए। गुरु की अवहेलना करके कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इसी बात को जैसे दूसरी पहले वाली कथा में बताया, वैसे यहाँ भी बता रहे हैं कि किसी कारण सिर की टक्कर से पर्वत को भी फोड़ दे, कुपित हुआ सिंह भी न मारे, शक्ति की धारा पर प्रहार किए हुए हस्तपाद आदि न कटे, किंतु गुरु हीलना कारक शिष्य कभी मोक्ष पाकर दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। विभिन्न अलंकारों से विशेषता दिख रही, यथा कोई शक्तिशाली वासुदेव आदि महापुरुष अपने सिर की एक टक्कर से ही पर्वत को खंड खंड करके भेदन कर सके। कोई ऐसा महापुरुष वासुदेव जैसा वो खंड खंड कर दे। मंत्र आदि का सामर्थ्य से कुपित हुआ सिंह भी बकरा हो जाए और मार न सके। किसी देवानुग्रह से शक्ति की तीक्ष्ण धारा भी प्रहार करने का तिल मात्र चोट न पहुंच सके। ये सब बातें जो पूरी असंभव दिखाई देती है, साधन वशात पूर्णतया संभव हो सकती है, परंतु गुरु की हुई असाधना करने से जो दुष्कर्म बनते हैं, उसका फल भोगे बिना दूषित वाक्य बोलने वाले शिष्य को मोक्ष संभव नहीं हो सकता। उसे मोक्ष संभव कराने में मंत्र, तंत्र, जड़ी बूटी आदि कोई भी वस्तु फलीभूत नहीं हो सकती। सूत्रकार का स्पष्ट और संक्षिप्त भाव यह है कि स्वशक्ति किंवा देव शक्ति और असंभव और कठिन से कठिन कार्य भी सुसंभव सरल हो सकते हैं, परंतु गुरु श्री की अवहेलना से मोक्ष पद की प्राप्ति कदापि किसी भी मंत्र, यंत्र आदि साधन से संभव एवं सरल नहीं हो सकती। अतः मोक्ष पद के उत्कट अभिलाषी शिष्यों को भूल कर भी गुरु की आराधना नहीं करनी चाहिए। हम मुख्य बात जो है समझना क्या है, हमको उपादेय क्या है। शास्त्र में 3 बातें आती है, हे, गे और उपादेय। सब जानकारी बताइए कि आपको त्याग करना है। किसका त्याग करना है? असाधना का त्याग करना है। कभी भी गुरुजनों की असाधना नहीं करना। असाधना किससे करते हैं? शब्दों से, भावों से, है ना। और उसके सामने क्या बताया? विनय करो। विनय कितना बड़ा तप है, समझ लो। ये मोक्ष मार्ग का कारण है, इसलिए कहा धर्म का मूल विनय है। अगर विनय करोगे तो अहंकार टूट जाएगा, अभिमान टूट जाएगा, दुर्बुद्धि चली जाएगी। जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है?
बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, खोपड़ी से कितनी होशियारी कर लो, धरे ले जाते हो बड़े बड़े बुद्धिमान, और विनयवान जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। गुरुओं के समक्ष अगर पास होना है तो क्या करना है, सदैव विनय में रहो, कभी सामने जवाब मत दो, कभी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे कि उनकी अभिनय हो, उनकी आशात्मा हो, कभी मुंह चढ़ा करके बात मत करो, अपने भाव खराब मत करो। कैसी भी बड़ी से बड़ी बात कह दी तो तहत स्वीकार कर लो कि मेरे कल्याण के लिए ही कहा जा रहा है, मेरे टोका जा रहा है। ये नहीं कि 10 साधु मुझे ही टोकते हैं, मेरे को ही बोलते हैं, मेरा ही नंबर आता है, कुछ कहीं कुछ भी हो मुझे ही पकड़ते हैं। आप अशातना करके अपना रास्ता बंद कर रहे हैं। अगर आपको बार बार टोका जा रहा है तो समझो आपकी गड़ाई हो रही है। क्या हो रही है? मूर्ति की गड़ाई हो रही है। मूर्ति की जितनी गड़ाई होती है, मूर्ति में से चमक निकलती है कि मूर्ति खराब होती है? बोलो। और अगर वो गड़ाई के समय रोता रहे तो एक समय आता है कि मूर्ति गढ़ने वाला उस पत्थर को ऐसे फेंक देता है, छोड़ ये काम का नहीं है, दूसरा पत्थर लेके आओ। गुरु के सामने क्या होता है, उस शिष्य को एक साइड में डाल देते हैं, पड़ा रहे, ये काम का नहीं है, दूसरे शिष्य को आगे लाओ, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो ट्रायल सबकी करते हैं, सबको अवसर देते हैं, मौका देते हैं, उसके हाव भाव से उनको समझ में जाता है। तुम समझते हो कि हम कितने होशियार है, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, मतलब आपसे ज्यादा अनुभवी हैं। वो आपके अंदर के उठने वाले भाव को पकड़ लेते हैं कि ये कहाँ खड़ा हुआ है, क्या इसकी दशा है, कितनी इसकी क्षमता है, कैसा किसी सी तरह है। और जब देखते हैं पात्र नहीं है तो वहां पे वो मौन हो जाते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको गौण कर देते हैं। अब उसकी जो प्रगति होने वाली थी वो क्या हो जाती है? मैंने खुद अपने अनुभव से देखा, अनेक मेरे हाथ के नीचे पिछले 37 सालों में अनेक साधु निकले भगवान की सेवा में रहते रहते, जो नहीं सहन कर पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, उनकी प्रगति रुक जाती है और अंत तो क्या हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और धीरे धीरे पुण्य क्षीण होता है, तो स्थान भी उनका बदल जाता है और फिर न घर के रहते ना घाट के रहते। इसलिए हमेशा अपने से रत्नाधिक अगर कोई बात बता रहे हैं, छोटी बात है कि बड़ी बात है वो महत्व की नहीं है, बात को विनय से विवेक से सुनो, समझो और तहत करके स्वीकार करो और अंदर में भाव खराब न करते हुए उसी समय सेवा में संलग्न रहो। सेवा बहुत विनय से भी अगला तब कौन सा है? सेवा का है। सेवा को सामान्य मत समझो कि ये खाली ढोने वाला काम है। सेवा से ही उन्नति होगी। शुरुआत विनय से होगी, विनय से पात्रता तैयार होगी और सेवा में आपका आगे बढ़ना शुरू होगा। सेवा एक बहुत बड़ा तप है जो हर जीव को आगे उठाने में सहयोगी बनता है। आशातना नहीं करना। आशातना कितने प्रकार की है? बोलो। 33 प्रकार की आशातना। किन किन की आशातना करते हैं? प्रतिक्रमण में आया, अरिहंतानम आशाना है, अरिहंतों की आशातना कर देते हैं। कैसे अरिहंतों की आशातना करते हो? बोलो। यहां बैठे बैठे आराधना करते करते अरिहंतों की आशातना करते हो। बोलो। और क्या होता है? अरिहंतों की आशातना जिनवाणी पे संशय उठाते हो। जिनवाणी पे, अब कितनी बार जिनवाणी पे संशय उठा देते हैं, शास्त्रों पे संशय उठा देते हैं। आपकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, आपकी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, आपके विज्ञान में नहीं बैठ रहा है, तो जिनवाणी के ऊपर आप प्रश्न उठाते हो और जिनवाणी को ही वो करते हो, तो अरिहंतों की आशात्मा करते हो। आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है लेकिन भगवान की वाणी सत्य है। कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष मिलेगा तो उससे मैं समाधान ले लूंगा, लेकिन भगवान की वाणी के ऊपर जरा भी संशय। अरिहंताणम आशायन है। अरिहंतों के अस्तित्व को ही नहीं मानना, अरिहंत की आशा। सर्वज्ञ को अंदर में दोष देखना, अरिहंतों की आशातना है। सिद्धानम आशाना है, सिद्धों की आशातना करना। कितना श्रम करके अरिहंत और सिद्ध बने। जब हम भी आचार्य भगवान के सानिध्य में जब शुक्ल ध्यान के प्रयोग करते हैं तब अंदर से अहोभाव प्रकट होता है कि अरिहंत भगवान कितना श्रम करके, कितना पुरुषार्थ करके वो अरिहंत बने।
हम खाली एक सामान्य नमो ओरिएंटाणम पढ़ के निकल जाते हैं। जब अरिहंत पढ़ो तब इतना भीतर से अभिभूत हो जाओ कि मैं एक समय के लिए निर्विचार नहीं रह पा रहा हूं। देखो, आंख बंद करके देखो कि कितनी देर निर्विचार आप रह सकते हो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आपको जाने कितने समय हो गए, कितने प्रवचन सुन लिए, रोज रोज आपको बार बार ठोक ठोक के भगवान अपने प्रवचन में बता रहे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन क्या मैं शरीर को गौण कर पाया हूं? क्या मैं शरीर के राग भाव से ऊपर उठाऊं? क्या मैं शरीर का चिंतन 24 घंटे में छोड़ पाया हूं? और अरिहंत भगवान अरिहंत कैसे बने? जब उन्हें दोनों का भेद करके शरीर का जरा भी मोह नहीं रहा, शरीर का सारा राग भाव तोड़ दिया, मन में एक भी विचार और विकल्प ना आया। ये सबसे बड़ा तप है। मांसकमन कर लेना, अठाई कर लेना सामान्य बात है, कोई भी कर सकता है। अंतराय कर्म थोड़ा है, शरीर साथ दे रहा है, लेकिन 24 घंटे मन कहाँ का घूम रहा है? देखो, आज आज आप 24 उपवास कर लो, सबसे बड़ा तप है आपका। पोषण कर लिया। अब पोषण करने के बाद देखो 24 घंटे में मन की चालें देखो, खाली खाली दृष्टा भाव से देखो, कुछ मत करो। कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, केवल एक ही स्वाध्याय। आप जीव में स्थित होकर के 24 घंटे अपने मन को वॉच करते रहो। अंदर क्या चल रहा है सिर्फ देखो और जानो। दृष्टा भाव से देखो और जानो क्या क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा इसकी मन की चालें कि 24 घंटे में कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे जाता है, कैसे आता है, कैसे क्या कर रहा है। और जब जब ये पर का चिंतन कर रहा है, पुद्गल का चिंतन कर रहा है, देह का चिंतन कर रहा है, भूत में जा रहा है, भविष्य में जा रहा है, तब कितने कर्म बांध रहे। हर समय कर्म का बंधन चल रहा है मन के माध्यम से। इसलिए पचकान 3 करण 3 योग से कराए। कितने करण से कराए? करूं नहीं मन से, कराऊं नहीं मन से, अनुमोदू नहीं मन से। 3 हो गए, है ना? ऐसे करूं नहीं मन से भूतकाल का, ऐसे ही भविष्य काल का, ऐसे 3 3 9 खाली मन के भेद हो जाएंगे। और ऐसे मन से हम 9 कितना, कभी भूत में जाते हैं, कभी भविष्य में जाते हैं, और कभी वर्तमान में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन करते रहते हैं। वर्तमान में आत्मा में कहाँ रहते? जब वर्तमान में तुम आत्मा में स्थित हो जाओ तो कर्म बंधन नहीं होते। भूत में जाओ, भविष्य में जाओ, या वर्तमान में पर चिंतन में लगे हुए हो, दूसरों की चर्चाएं कर रहे हो, शरीर की चिंताएं कर रहे हो, आत्म ध्यान कर रहे हो, तो वहां पे भी कर्म बंधन बन रहा है। तो उन अरिहंत परमात्मा ने ये सारे जीत लिए। कितना श्रम किया होगा, हम जानते समझते फिर भी नहीं कर पाते हैं।